बेचारी हूँ। फिर कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ मैं, इस बात से परिचित होने लगी हूँ। आप लोगों को कुछ संदेह होगा, क्या सोच रहे हो, कौन हूँ मैं एक नारी हूँ। मैं वो पुरानी वाली नहीं, आज की बेटी हूँ, आज की बेटी हूँ। यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा हृदय से प्रणाम। मैं जूली मिश्रा इस शुभ अवसर पर अपने कुछ विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैंने पूरे मीरा भाईंदर में 10th में टॉप किया था एंड दैट इज़ ऑल्सो विदाउट क्लासेस। तो ये मेरे अंदर आया क्योंकि लड़कियों के अंदर आज जुनून इतना करने का ऐसे हमारे समाज में है नहीं। तो मैं सच में बहुत खुश हूँ और ये वादा करती हूँ कि आगे जाके बहुत कुछ करूँगी। तो कुछ कहना चाहती हूँ, किसी पर बोझ नहीं हूँ मैं, किसी पर बोझ नहीं हूँ मैं, फिर भी क्यों घोटी जाती हर रोज़ हूँ मैं। अब इस घुटन से निकलने लगी हूँ मैं, क्योंकि खुद को समझने लगी हूँ। चार दीवारी में मुझे कैद नहीं कर सकते तुम, चार दीवारी में मुझे कैद नहीं कर सकते तुम। खुले आसमां में उड़ने वाली वो चिड़िया हूँ, उन्हें कंधे पर लाने वाली किरण बेदी हूँ मैं। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना हूँ मैं, अंग्रेजों को धूल चटाने वाली झांसी की रानी हूँ मैं। कुछ बेसहारा, कमजोर या अबला नहीं हूँ मैं, और तुम्हारे इसी सोच को विराम देने आज आई हूँ मैं, क्योंकि मैं वो पुरानी वाली नहीं, आज की बेटी हूँ मैं, आज की बेटी हूँ मैं। और बहुत कुछ कहना चाहूँगी। आओ कर लो मुकाबला, आओ कर लो मुकाबला, किसी से कम नहीं हूँ मैं। तुम्हारे घर में तो क्या, देश के बॉर्डर पर भी हूँ। जहाँ न्याय मिलता है उस अदालत में भी मैं हूँ, जहाँ न्याय मिलता है उस अदालत में भी मैं हूँ। जहाँ जीवन दान मिलता है उस हॉस्पिटल में भी मैं हूँ, राइट। वहाँ पर भी मैं हूँ, स्त्रियाँ वहाँ पर भी है, राइट। और ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर स्त्रियाँ ना हो। So it's really very proudful moment for all girls, women, everyone. So now वो पुरानी वाली नहीं, आज की बेटी हूँ। इस कविता को लिखने का मेरा सबसे पहले अर्थ तो ये है कि मैं वो सीता माता नहीं हूँ जो अपने स्वाभिमान को बचाने की खातिर धरती माँ को पुकारेगी। मैं वो नहीं हूँ, मैं वो द्रौपदी नहीं हूँ जो चीरहरण होने पर श्री कृष्ण को पुकारेगी। मैं वो नहीं हूँ। और मैं श्री कृष्ण को क्यों नहीं पुकारूंगी, क्योंकि दुष्टों के नाम बहुत से हैं, श्री कृष्ण को काम बहुत से हैं। दुष्टों के नाम बहुत से हैं, श्री कृष्ण को काम बहुत से हैं। उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। कृष्ण कहाँ तक आएंगे, कृष्ण कहाँ तक आएंगे। और मेरा एक सवाल हमेशा से रहता है कि लिंग प्रतीक कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। तो एक बेटी की आवाज़ में सुनिए, हाँ माँ मैं एक बेटी हूँ, हाँ माँ मैं एक बेटी हूँ। तेरे कोख में आने का क्या मैंने गलती कर दिया। मैं बेटी हूँ इसलिए तो मुझे ये सज़ा दे रही है कोख में मारने का। एक मौका तो दे माँ, एक मौका तो दे। मैं भी पढ़ लिख कर कुछ कर दिखलाऊंगी माँ, मैं भी पढ़ लिख कर कुछ कर दिखलाऊंगी। तेरा, पिताजी का और पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिखलाऊंगी माँ, पूरे पिता परिवार का नाम रोशन कर दिखलाऊंगी माँ। मुझे एक मौका तो दे। और इसी तरह ये आवाज़ हमेशा दब जाती है। इसके ऊपर हम सबको काम करने की ज़रूरत है। और ये कहना चाहूँगी कि मैं भी एक बेटी हूँ, और इसीलिए ये कहूँगी कि इतिहास में अपना नाम ज़रूर दर्ज करवाऊँगी, इतिहास में अपना नाम ज़रूर दर्ज करवाऊँगी। हाँ, क्योंकि मैं बेटी हूँ, पढ़ लिख कर बहुत कुछ कर जाऊँगी, बहुत कुछ कर जाऊँगी। देखो मुझे चूड़ियाँ पहनना आती है, चूड़ियाँ पहनना आती है, तो तलवार चलाना भी आता है, फाइटर जेट उड़ाना भी आता है। ठहरो जरा देखो गौर से मुझे, क्या मैं वही बेटी हूँ जो घर का बजट संभालते संभालते आज पूरे देश का बजट संभाल रही है। ठहरो जरा देखो मुझे गौर से, क्या मैं वही बेटी हूँ जो पूरे देश के सबसे ऊंचे पद पर बैठी है। ठहरो जरा देखो मुझे गौर से, क्या मैं वही बेटी हूँ जो अंतरिक्ष में गई थी।
ठहरो, जरा देखो मुझे गौर से, क्या मैं वही बेटी हूँ जिसने अंग्रेजों को धूल चटाया था? तो हाँ, मैं वही बेटी हूँ। हाँ, मैं वही इस धरती माँ की बेटी हूँ। अभी समय की पाबंदी को ध्यान में देते हुए आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने बेटियों को चांद सा मत बनाइए, अपने बेटियों को चांद सा मत बनाइए, सूरज सा बनाइए, ताकि घूरने वाले की नजरें खुद ब खुद झुक जाए। और बेटियों से कहना चाहूंगी दो शब्द कि प्लीज आप लोग को बनना ही है तो पापा की परी मत बनिए, पापा की परी मत बनिए, पापा की शेरनी बनकर दिखाइए और इस समाज से दहाड़ कर कह दीजिए मेरी शेरनियों कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती, बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। धन्यवाद।